नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश हमारा बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कोटा से बड़ी खबर, जहां शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। कहा कांग्रेस सनातन विरोधी है, ये लोग शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और केसरिया ध्वज के विरोधी हैं। दरअसल रामगंज मंडी के वार्ड संख्या 1 में जनसंपर्क के दौरान शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वो बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। कांग्रेस के लोगों ने भी जो देश में पैदा हुए हैं उनको उठा करके हमारे देशभक्तों का अपमान किया है, उसका भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके कांग्रेस को उखाड़ करके जो थोड़ी बहुत बची है उसको भी हिंद महासागर में फेंकेंगे और हिंद महासागर के लिए बहुत जरूरी है तो लोगों का एक थैला में मत दीजिए, तड़प के मर जाएंगे। ये महाराणा प्रताप का विरोध करते हैं। ये कहते केसरिया झंडा नहीं होना चाहिए। महाराणा प्रताप केसरिया झंडा लेकर के पथ की ओर बढ़ते थे, अपना युद्ध प्रारंभ करते थे। शिवाजी महाराज केसरिया झंडा लेकर के अपना युद्ध प्रारंभ करते थे। झांसी की महारानी के हाथ में भी केसरिया झंडा था और अपने अग्नि देवता भी केसरिया ही होते हैं। यदि इनको केसरिया से इतना प्रेम है तो गरम भोजन करना बंद करें, क्योंकि अग्नि देवता उसको गरम करते हैं। सूर्य भगवान से प्रकाश लेना बंद करें। परंतु ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अकबर को महान बताते हैं। तो वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा में जुबानी जंग शुरू हो गई है और ये जंग लगातार बढ़ती जा रही है। दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि डोटासरा जी, गहलोत को जेल में चक्की चलानी पड़ेगी। तो वहीं डोटासरा ने भी पलटवार किया कि उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकता है। रिपोर्ट देखिए। ये सियासी अदावत की लड़ाई है, जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खड़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं। दोनों की सियासी लड़ाई तो जग जाहिर है, लेकिन अब ये सियासी लड़ाई सलाखों तक पहुंच गई है। मदन दिलावर लगातार कांग्रेस पर तीखे हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी उन्हें लगातार चुनौती दे रही है। इस सियासी लड़ाई में जमकर आरोप प्रत्यारोप के तीखे तीर भी चलाए जा रहे हैं। पहले आप शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सुनिए, जिन्होंने डोटासरा पर इतना तीखा हमला बोला कि डोटासरा को अपना पक्ष भी रखना पड़ा और दिलावर पर पलटवार भी करना पड़ा। गोविंद सिंह डोटासरा जी और अशोक गहलोत जी के लिए मैंने कहा कि लोगों ने जो परीक्षा होती है, कंपटीशन एग्जाम जिसको कहते हैं हम लोग, प्रतियोगी परीक्षा, उनके पेपर बेच दिए, लीक हो गए, करोड़ों रुपए कमाए। लीक नहीं हुए, बेचे। राजीव गांधी स्टडी सर्कल में रखे गए जो कभी नहीं रखे जाते थे, और उसकी चाबी भी चोरों को दे दी। मदन दिलावर का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुए, बल्कि कांग्रेस के नेताओं ने पेपर बेचे थे। अब डोटासरा जेल जाने वाले हैं। मदन दिलावर ने जेल का पूरा नियम डोटासरा को समझा दिया। गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक जी गहलोत साहब, आप जो कुछ खाना हो खा लो, पीना हो पी लो। थोड़े दिन बाद आपको जेल में खट्टी चलानी पड़ेगी, चक्की चलानी पड़ेगी, गिन करके आपको 4-4 रोटी मिलेगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं मदन दिलावर के बयान पर डोटासरा ने उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी थी, लेकिन इस बार डोटासरा ने बड़ा संयमित होकर मदन दिलावर पर हमला बोला है। डोटासरा ने कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही है। अगर ऐसे शिक्षा मंत्री हैं बीजेपी में, तो मैं समझता हूं कि अब शिक्षा का क्या हाल होगा, हमारे बच्चों का क्या हाल होगा, ये देखने वाली बात है। मैं उन दोनों बयानों का मैंने मेरे वकील को दिया है। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इनके खिलाफ कोर्ट के अंदर अवमानना का केस भी, मानहानि का केस भी करेंगे और इनको चैलेंज करते हैं कि जो अपराधी है उनको पकड़ो। लेकिन ये क्या मदन दिलावर जी क्या एसओजी के हेड हैं? लोकसभा चुनाव के समय हो रही सियासी बयानबाजी ने
मरुधरा की सियासत को भी गर्मा दिया है। अब दोनों तरफ के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। हालांकि पेपर लीक का मुद्दा तो पिछली सरकार में भी छाया रहा था, क्योंकि एक के बाद एक पेपर लगातार लीक होते रहे। वहीं बीजेपी लगातार पेपर माफियाओं को पकड़ रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बयानबाजी किसके लिए चुनावी फायदा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं सिरोही में निर्वाचन विभाग ने लगाए एक होर्डिंग पर अच्छा खासा बवाल हुआ। बवाल इतना बड़ा कि होर्डिंग को हटाने की नौबत आ गई। रिपोर्ट देखिए। गब्बर के हाथ में तलवार और ठाकुर का इनकार, लेकिन लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने वाला ये पोस्टर सिरोही के शिवगंज से लापता हो चला है। नहीं, ऐसा नहीं कि किसी को निर्वाचन विभाग का क्रिएटिव आइडिया इतना पसंद आया कि वो पोस्टर लेकर ही फरार हो गया। इस पोस्टर के लापता होने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, मुलाहिजा फरमाइएगा। होर्डिंग में शोले फिल्म का सदाबहार डायलॉग लिखा है, ये हाथ हमें दे दे ठाकुर। ठाकुर हाथ देने के पहले वोट डालने की बात कहता है। संवाद के जरिए मतदान की अहमियत बताई गई, लेकिन ठाकुरों को ये पसंद नहीं आया। उन्हें पूरा आइडिया ही संवेदनशील लगा। सोशल मीडिया पे ये खबर जैसे ही वायरल हुई तो उन लोगों ने वो बैनर हटा दिए, लेकिन इन बैनर से बात बनने वाली नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं और जिम्मेदार हैं, उन पे ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। राजपूत समाज का सदियों से लेकर इस भारत के लिए क्या बलिदान रहा है वो सारे लोग जानते हैं। तो इन्होंने अगर गलती तो इनकी थी इसलिए उसको हटाया है, और उस बैनर को हटाकर सुनने में आया है कि माफ़ी मांग रहे हैं, तो माफ़ी क्या है? अगर जिम्मेदार लोग भी माफ़ी मांग कर बच जाएंगे तो दूसरे लोग कहाँ जाएंगे? गब्बर और हाथ दे दे ठाकुर, अरे भाई क्यों ठाकुरों के पीछे पड़े हो? पहले तो फिल्मों के द्वारा हुआ और अब आप निर्वाचन विभाग द्वारा खुद इस तरीके की बेहुदा हरकत कर रहे हैं, ये सहन नहीं होगा। संवाद के जरिए मतदान की अहमियत बताई गई, लेकिन ठाकुरों को ये पसंद नहीं आया। उन्हें पूरा आइडिया ही संवेदनहीन नजर आया। ठाकुर समाज ने जिला निर्वाचन अधिकारी से इसकी शिकायत की। जिला निर्वाचन अधिकारी और पालिका ईओ के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। विरोध को देखते हुए नगर पालिका ने होर्डिंग हटवा दिए। होर्डिंग भले ही हटा दिए गए हों, लेकिन मैसेज याद रखिए, 26 अप्रैल को वोट जरूर दीजिएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल का कार्यक्रम सामने आया है। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे कल बीजेपी के मुख्यालय सीएम पहुंचेंगे। बीजेपी स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 11:30 बजे जयपुर से पुष्कर के लिए रवाना होंगे। पुष्कर सरोवर में पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर को 2:30 बजे मेला ग्राउंड पर जनसभा होगी, जिसमें शिरकत करेंगे। अजमेर प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के समर्थन में सभा हो रही है और इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। शाम 4 बजे पुष्कर से देवली के लिए सीएम रवाना होंगे। देवली में रोड शो करेंगे। टोंक प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया के समर्थन में ये रोड शो होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम तो वहीं राजस्थान के सियासी रण को जीतने के लिए पीएम मोदी राजस्थान के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी अजमेर के पुष्कर पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी इस रैली से नागौर और अजमेर लोकसभा दोनों को साधेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान के सियासी रण में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर पीएम मोदी ब्रह्मा नगरी पुष्कर में जनसभा को संबोधित करेंगे और अपनी सरकार की गारंटियों को गिनाएंगे।
पीएम मोदी अजमेर के पुष्कर मेला मैदान से 2 लोकसभा सीटों को साधेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे के करीब पुष्कर हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद में मेला ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। अजमेर से भागीरथ चौधरी और नागौर से ज्योति मिर्धा चुनावी मैदान में हैं और दोनों की ही साख दांव पर है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि पीएम मोदी की रैली में करीब 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटेगी। अजमेर और नागौर लोकसभा के 4000 बूथों पर कार्यकर्ताओं को लोगों को आम सभा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। लगभग 1 लाख लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जैसा जोश दोनों लोकसभाओं में है, मुझे लगता है कि पुष्कर में ऐतिहासिक सभा ये होने वाली है और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से संकल्प भारतीय जनता पार्टी को दिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दिलाएंगे कि हम लोग 25 के 25 सीटें 5 लाख के मार्जिन से जीत कर जाएं। नागौर सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां एक तरफ कांग्रेस से बीजेपी में आई ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन से आरएलपी से हनुमान बेनीवाल दूसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का बीजेपी के साथ गठबंधन था। इस बार बेनीवाल की पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अजमेर में बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी का कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी से मुकाबला है, जहां इस बार अच्छी चुनावी फाइट देखने को मिल सकती है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी राजस्थान के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कोटपुतली और चुरू में चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। खुशी की बात है हम कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का हमारा 45वां स्थापना दिवस है, उसी दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबका हौसला अफजाई करने तीर्थराज पुष्कर की धरा पे पधारे हैं। और इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी स्वयं कमल पर विराजित है, कमल पर विराजमान है और हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी कमल है। हम कमल के लिए वोट मांग रहे हैं, तो ये हमारे लिए दिन बहुत ही उपयोगी है और निश्चित रूप से यहाँ से पूरे देश के अंदर एक नया संदेश जाएगा और 400 पार की नई इबादत लिखेंगे। तो ये थे सुरेश चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। प्रधानमंत्री की जो ये रैली है, जो सभा है, वो ऐतिहासिक होने वाली है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। बीच बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर 6 निजी अस्पतालों का एक साथ निरीक्षण किया गया। गंभीर अनियमितताएं सामने आई और इस पर एक अस्पताल को सीज करने के आदेश दिए गए हैं। एफआईआर दर्ज की गई है। अन्य अस्पतालों पर भी विभागीय कार्रवाई होगी। एसीएस के निर्देश पर राज्य स्तरीय टीम गठित कर कार्रवाई की गई। इंदौर के तंवर अस्पताल, मंडापुरिया हॉस्पिटल, देशवाल हॉस्पिटल और इसके साथ ही सिंह अस्पताल, जगरवाल हॉस्पिटल और एसआर हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण किया गया। ये हिंडौन के प्राइवेट अस्पतालों का औचक निरीक्षण। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि कुछ निजी अस्पतालों में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई थी। कुछ अस्पताल बिना डॉक्टर के संचालित हो रहे थे। हिंडौन के तंवर हॉस्पिटल, मंडापुरिया, देशवाल, जगरवाल, एसआर हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया है। तो जो कुर्सी ना कराए वो कम है, ये बात इसलिए क्योंकि चुनावी मौसम में नेताजी एक से बढ़कर एक उनके रंग देखने को मिल रहे हैं, वैसे वैसे जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। इस तरह के रंग भी अब नेताओं के सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। चुनावी मौसम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि टीवी और अखबारों में नजर आने वाले और सार्वजनिक आयोजन में मंच से दहाड़ने वाले नामी गिरामी और कद्दावर चेहरे पब्लिक के बीच पहुंच जाते हैं। इतने कि लोग अपने मंत्री जी के साथ तस्वीरें ले सकें, सेल्फी का शौक पूरा कर सकें। नेता जनता के संबंधों को पुख्ता करती ये तस्वीरें सूर्य नगरी जोधपुर से आई हैं। मांगणियार समुदाय ने केसरिया बालम पधारो मारे देश गाकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का स्वागत किया। स्वर लहरियों और फूलमालाओं से स्वागत ने शेखावत को अभिभूत कर दिया। इस दौरान शेखावत के कई प्रशंसकों ने उनके साथ सेल्फी ली।
जोधपुर में जहां मांगणियार समाज ने पारंपरिक गीत गाकर अपने नेता का स्वागत किया, तो वहीं बीकानेर में चुनावी रंग चर्चा का सबब बन गया। चुनाव के आपाधापी के बीच बीकानेर से चौथी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे अर्जुन राम मेघवाल अपने साथियों के साथ पैरोडी गाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान करते नजर आए। धारा 370 था तो चुटकी में हटा दी, धारा 370 था तो चुटकी में हटा दी, भारत खानी देखा मैं धूल था चटा दी, भारत खानी देखा मैं धूल चटा दी। करी नहीं बैठी करी करी नहीं करी भारत खान निकलना गया। वैसे तो होली में पैरोडी गाने का चलन है, लेकिन चुनावी मौसम भी होली से कम रंगीन तो नहीं, इसीलिए यहाँ भी पैरोडी से जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। साथ भोजन करने से प्रेम बढ़ता है, एकजुटता मजबूत होती है और मौसम जब चुनावी हो तो एकजुटता की अहमियत और बढ़ जाती है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जानती हैं कि नेताओं और कार्यकर्ताओं की एकजुटता से ही चुनाव में चमत्कारी नतीजे मिलते हैं। इसीलिए उदयपुर में आयोजित टिफिन बैठक में पहुंची और जायकेदार व्यंजन चखने के साथ ही चुनावी रणनीति पर अनौपचारिक चर्चा भी की। सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर अगर आप भोजन लेते हो और सब अपने अपने घरों से टिफिन लाते हैं तो इससे क्या एक बहुत अच्छा आपका सबसे बातचीत भी हो जाती है और एक साथ जब खाना आप सबके साथ शेयर करती हो तो इसका मजा ही कुछ और होता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो अनौपचारिक बातें भी होती हैं और एक वो जो होता है ना संगठन का एक साथ मिलकर काम करना, एक साथ भोजन लेने से बहुत कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो कई बार आप बैठकों में नहीं बोल सकते। लोकतंत्र से पुरुषों और महिलाओं का ही नहीं, थर्ड जेंडर का भी है। ये हम नहीं कर रहे, तस्वीरें इस बात पर मोहर लगा रही हैं। शुक्रवार को कोटा में खास नामांकन देखने को मिला है। कोटा बूंदी संसदीय सीट से किन्नर समाज के प्रत्याशी काजल ने अपना नामांकन दाखिल किया और अच्छों को पटखनी देने का दावा किया है। आज लाइफ में पहली बार मैंने नामांकन, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि किन्नर भी आगे बढ़ सकते हैं और मैं आगे संदेश देना चाहती हूँ कि किन्नरों को आगे बढ़ने का। चुनावी समर में जीत के लिए हर रणनीति अपनाई जा रही है, लेकिन रणनीति पर जीत की मोहर तभी लगेगी जब सत्ता की देवी की कृपा प्राप्त होगी। और इसीलिए राजस्थान में बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने शुक्रवार को बांसवाड़ा की त्रिपुर सुंदरी माताजी के दर्शन और पूजन किए। चुनावी समर में जीत की जुगत लगा रहे नेताओं के अजब अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। जनता का आशीर्वाद पाना है तो उन तक पहुंचना है, उन जैसा नजर आना है और नेता इस बात को बखूबी जानते हैं। जो जितना जनता के साथ आत्मीय संबंध बनाएगा, जनता उस पर उतनी ही आशीर्वाद बरसाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कल होने वाले शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ऑपरेशन को स्थगित कर दिया है। राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने इस ऑपरेशन कार्यक्रम को निरस्त करने की मांग की थी। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय अग्रवाल ने कहा कि किसी भी सरकारी संस्था द्वारा शेख अब्दुल्ला को ये उपाधि नहीं दी गई है और उन्हें देशद्रोह के आरोप में कई सालों तक जेल में भी रखा गया था। ऐसे में इस तरह के व्याख्यान राष्ट्र विरोधी लोगों को महिमा मंडित करने के बराबर हैं। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला वेस्ट पेपर अवार्ड को भी हमेशा के लिए निरस्त करने की मांग की है। टीचर्स एसोसिएशन, राजस्थान मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि शेर कश्मीर जो अवार्ड दिया गया था कोई सरकारी संस्था द्वारा किसी को भी नहीं दिया गया था और जो व्यक्ति जिसको वर्तमान उस सरकार ने 13 साल तक जेल में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए जेल में रखा, उसको बाद में किसी कारणों से रिलीज किया गया, उसके नाम से किसी तरह का महिमा मंडन करना और किसी तरह का ऑपरेशन करना इस ऐसे संस्थान के लिए गलत चीज़ है, गलत परिपाटी है, जो कि बहुत अच्छा जिसका नाम है देश में और काफ़ी अच्छा टीचिंग इंस्टीट्यूट्स है, तो इसमें इस तरह का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। उनके पुत्र डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वर्तमान में धारा 370 का विरोध भी कर रहे हैं, जो कि धारा 370 अब एक संविधान का हिस्सा हो चुकी है और उसके तहत पूरे 5 साल से काम चल रहा है और सब लोग आतंकवाद भी ख़त्म हो गया, उसको रिवाइव करना और उसी चीज़ का विरोध करना और बार बार उनको प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अरेस्ट भी किया गया था, जो कि उसको करते हैं। उसके नाम से एक पेपर को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। हम दोनों को हमेशा के लिए निरस्त कर
तो वहीं राजस्थान रॉयल्स कल आरसीबी के खिलाफ अपना पिंक प्रॉमिस मैच खेलने जा रही है और महिलाओं को समर्पित इस मैच में रॉयल्स की टीम हर छक्के पर 6 घरों को सौर ऊर्जा देगी। इस मैच से पहले टीम ने सुरंग सिंहपुरा गांव का दौरा किया है। खिलाड़ी इस दौरान गांव में कहीं मटके में पानी भरते दिखाई दिए तो कहीं खेत में पावड़े चलाते भी दिखाई दिए हैं। और ट्रेंट बोल्ट ने अपने सिर पर इस दौरान मटका रखा तो कप्तान संजू सैमसन ने फावड़ा चलाया। गेंदबाज यजुवेंद्र चहल ने तो ईंटों की दीवार के चुनाव में भी दिलचस्पी दिखाई। खिलाड़ियों का यह अवतार सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने और समर्थन देने के लिए टीम ने यह अनूठा निर्णय किया है। तो वहीं झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में मेजरमेंट के दौरान हुए हादसे में अचानक से सेफ्टी वॉल्व के खुल जाने से हॉट स्ट्रीम से एक कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गया, जबकि 2 अन्य कर्मचारी मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। तीनों को इलाज के लिए झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 2 कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसे कर्मचारी को भर्ती किया गया। वहीं सारे मामले में कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट के चीफ इंजीनियर केएल मीणा का यह कहना है कि हादसे की जांच की जा रही है। वहीं सामाजिक समरसता न्याय मंच ने ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण करने समेत 3 मांगे रखी है। इस संबंध में मंच ने आज हनुमानगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण करें और साथ ही जातीय जनगणना भी करवाएं। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी सार्वजनिक करें। वार्ता में मंच अध्यक्ष राम प्रताप भाट ने कहा कि मूल ओबीसी को उसका पूरा हक नहीं मिल पा रहा और मूल ओबीसी की जितनी आबादी है उस हिसाब से आरक्षण नहीं मिल रहा। ऐसे में मंच जल्द ही चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तय करेगा। हक और अधिकारों के लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई थी। लोकसभा चुनावों से पहले हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अवगत करवाया, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई इस समस्या का समाधान हमारे पास कोई समाचार नहीं आया है। राजधानी जयपुर में गणगौर की शाही सवारी 11 अप्रैल को शाही लवाजमे के साथ निकाली जाएगी। इससे पहले जयपुर का पूर्व राजघराना पूजा अर्चना करेगा। वहीं इसके बाद शाही सवारी त्रिपोलिया गेट से निकल करके विभिन्न मार्गों से होते हुए तालकटोरा पहुंचेगी। गणगौर की शाही सवारी में लोक कलाकार कच्ची घोड़ी, तेरे ताली नृत्य, कालबेलिया नृत्य और बैंड्स अपनी विशेष प्रस्तुतियां देंगे। शाही सवारी को देखने के लिए देशी विदेशी पर्यटकों के लिए त्रिपोलिया गेट पर बैठने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं गणगौर की सवारी से पहले जयपुर नगर निगम की ओर से साफ सफाई और बैरिकेडिंग्स लगाई जाएगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी तादाद में पुलिस का जाब्ता तैनात होगा। पर्यटन विभाग और विभिन्न जो सरकारी एजेंसी हैं उनके सहयोग से गणगौर फेस्टिवल मनाया जाएगा और जो गणगौर फेस्टिवल की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और जो प्रोसेशन जो होता है दोनों दिन वो प्रोसेशन पूरा फॉलो किया जाएगा। कोटा में लोकसभा चुनावों को देखते हुए एमपी से सटे बॉर्डर इलाकों में नाकाबंदी की गई और इस दौरान अब तक 70 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई है, जबकि 1.5 करोड़ से ज्यादा के अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़ भी पुलिस ने किया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों के करीब 50 जगहों पर नाकेबंदी की गई है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा को सील करने के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी की जा रही है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।